हेलो स्टूडेंट्स, तो कल के वीडियो में आपने देखा था कि हम लोगों ने जीएसटी के लिए कंपनी बनानी सीखी थी। आज की वीडियो में हम लोग जीएसटी पे एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले हम यहाँ से वाउचर लगा पे चलते हैं। वाउचर में आप जीएसटी की जब एंट्री कर रहे हैं तो सेल पे भी कर सकते हैं और परचेज पे भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने सेल वाउचर लगा लिया है। पार्टी अकाउंट नेम में आप पार्टी का नाम लीजिए, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने राम ले लिया, और कैपिटल जो भी सन्ड्री सेल की एंट्री होती है उसका जो भी पार्टी होता है वो हमेशा सन्ड्री डेबिटर में जाता है। ले लिया। इसके बाद आपको पार्टी का भी स्टेट लेना ज़रूरी है। अब आपने देखा होगा कि कल जो हमने कंपनी बनाई थी हमने उसी कंपनी में एंट्री करी है, तो हमने कंपनी का स्टेट उत्तर प्रदेश लिया था। तो अगर हम पार्टी का भी उत्तर प्रदेश लेंगे तो यहाँ पर जो जीएसटी कटेगी वो सी और एस होगी। अगर हम इसका स्टेट चेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी कटेगी, आई जीएसटी कटेगी। फिलहाल के लिए अभी हम उत्तर प्रदेश ले रहे हैं। फिर आप यहाँ से पिन कोड डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपके पास सारी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिएगा। एक्सेप्ट कराने के बाद सेल्स लेजर में आप यहाँ पे सेल्स का लेजर बना लीजिएगा। सेल्स का लेजर किसके अंदर जाता है, सेल्स के अंदर जाता है। आप यहाँ से एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर आपको बनाना है आइटम। आइटम मान लीजिए हमने एसी ले लिया और यहाँ से हमने क्रिएट नॉस कर दिया, NOS नॉस नंबर्स, उसका फॉर्मल नेम, और फिर यहाँ से हम आ गए जीएसटी एप्लीकेबिलिटी पे। तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। HSN कोड, यहाँ पे आती हैं दो चीज़ें, HSN और सैक कोड। HSN कोड आपको आइटम पे मिलता है, और सैक कोड जिसको हम लोग, HSN का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनिक्लेचर, और सैक का फुल फॉर्म होता है सिस्टम अकाउंटिंग कोड। सर्विस पे मिलने वाले कोड को सैक कोड और आइटम पे मिलने वाले कोड को HSN कोड कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो AC क्या है, एक टाइप की आइटम है, तो यहाँ पर हम HSN फिल करेंगे। साथ ही साथ HSN पे जब हम आए हैं तो आपने देखा लास्ट में लिस्ट ऑफ एक्शन खुली हुई है। इसका मतलब है एज पर कंपनी ग्रुप। तो कंपनी में तो हमने ऐसा कोई सेव नहीं करा है, हम पर्टिकुलर यहाँ पे डिटेल्स देंगे। तो इसके लिए हम स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर यूज़ करेंगे, बट अगर आप चाहो तो कंपनी के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। फिर यहाँ पे आप कोड डाल दीजिए। जो HSN कोड होता है वो 4, 6, 8 डिजिट का भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन हमने कहा विद, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे लाइक हमने विंडो AC ले लिया। फिर जीएसटी का जो रेट है वो भी स्पेसिफाई हम यहाँ कर रहे हैं। टैक्सेबल है, एक्सेप्ट का मतलब नहीं है, निल का मतलब 0 है, नॉन जीएसटी यानी जीएसटी जिस पर नहीं लगा है। मान लीजिए इसके ऊपर हमने कहा 18% लगी है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्वांटिटी डाल दीजिए। क्वांटिटी डालने के बाद आप यहाँ पे रेट डाल दीजिए। हमने कहा 35,000। यहाँ से फिर नेक्स्ट जीएसटी के जैसे लेजर बनेंगे तो एक एंटर और करेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे CGST, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी कंपनी है वो भी उत्तर प्रदेश की और जो पार्टी अकाउंट नेम है वो भी उत्तर प्रदेश का है। CGST का जो लेजर है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। सेल वाउचर लगा लिया है। पार्टी अकाउंट नेम में आप पार्टी का नाम लीजिए, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने राम ले लिया, और कैपिटल जो भी सन्ड्री सेल की एंट्री होती है उसका जो भी पार्टी होता है वो हमेशा सन्ड्री डेबिटर में जाता है। ले लिया। इसके बाद आपको पार्टी का भी स्टेट लेना ज़रूरी है। अब आपने देखा होगा कि कल जो हमने कंपनी बनाई थी हमने उसी कंपनी में एंट्री करी है, तो हमने कंपनी का स्टेट उत्तर प्रदेश लिया था। तो अगर हम पार्टी का भी उत्तर प्रदेश लेंगे तो यहाँ पर जो जीएसटी कटेगी वो C और S होगी। अगर हम इसका स्टेट चेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी कटेगी, आई जीएसटी कटेगी। तो फिलहाल के लिए अभी हम उत्तर प्रदेश ले रहे हैं। फिर आप यहाँ से पिन कोड डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपके पास सारी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिएगा। एक्सेप्ट कराने के बाद सेल्स लेजर में आप यहाँ पे सेल्स का लेजर बना लीजिएगा। सेल्स का लेजर किसके अंदर जाता है, सेल्स के अंदर जाता है। आप यहाँ से एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर आपको बनाना है आइटम। आइटम मान लीजिए हमने AC ले लिया और यहाँ से हमने क्रिएट नॉस कर दिया, NOS नॉस नंबर्स, उसका फॉर्मल नेम, और फिर यहाँ से हम आ गए जीएसटी एप्लीकेबिलिटी पे। तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। HSN कोड, यहाँ पे आती हैं दो चीज़ें, HSN और सैक कोड। HSN कोड आपको आइटम पे मिलता है, और सैक कोड जिसको हम लोग, HSN का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनिक्लेचर, और सैक का फुल फॉर्म होता है सिस्टम अकाउंटिंग कोड। सर्विस पे मिलने वाले कोड को सैक कोड और आइटम पे मिलने वाले कोड को HSN कोड कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो AC क्या है, एक टाइप की आइटम है, तो यहाँ पर हम HSN फिल करेंगे। साथ ही साथ HSN पे जब हम आए हैं तो आपने देखा लास्ट में लिस्ट ऑफ एक्शन खुली हुई है। इसका मतलब है एज पर कंपनी ग्रुप। तो कंपनी में तो हमने ऐसा कोई सेव नहीं करा है, हम पर्टिकुलर यहाँ पे डिटेल्स देंगे। तो इसके लिए हम स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर यूज़ करेंगे, बट अगर आप चाहो तो कंपनी के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो।
फिर यहाँ पे आप कोड डाल दीजिए। जो एसएसएन कोड होता है वो 4, 6, 8 डिजिट का भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन हमने कहा विद, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे लाइक हमने विंडो एसी ले लिया। फिर जीएसटी का जो रेट है वो भी स्पेसिफाई हम यहाँ कर रहे हैं। टैक्सेबल है, एक्सेप्ट का मतलब नहीं है, निल का मतलब 0 है, नॉन जीएसटी यानी जीएसटी जिस पर नहीं लगा है। मान लीजिए इसके ऊपर हमने कहा 18% लगी है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्वांटिटी डाल दीजिए। क्वांटिटी डालने के बाद आप यहाँ पे रेट डाल दीजिए। हमने कहा 35,000। यहाँ से फिर नेक्स्ट जीएसटी के जैसे लेजर बनेंगे तो एक एंटर और करेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे CGST, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी कंपनी है वो भी उत्तर प्रदेश की और जो पार्टी अकाउंट नेम है वो भी उत्तर प्रदेश का है। CGST का जो लेजर है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा। यहाँ से GST चूज़ कर लीजिए, यहाँ से आपको CGST चूज़ करना होगा और एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास कट के आ गया ऑटोमेटिक। इसी तरीके से हम SGST का बना लेंगे और इसको भी हम GST के अंदर देंगे और इसको हम SGST के अंदर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा कट के आ गया होगा। अब आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। एक्सेप्ट कराने के बाद आप इसका बिल चेक कर सकते हैं। बिल अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक करिए, पेज अप करिए, Ctrl+P करिए, प्रीव्यू देखिए, एंटर करिए। ये देखिए ये हमारा इसका बिल है। इसमें देखिए GST आपको कटी हुई मिलेगी, ये हमारी पूरी बिल। आप देख सकते हैं बाहर का जो भी बिल होता है वो भी ऐसा ही होता है। तो आई होप आपको सेल पे GST का बिल समझ में आ गया होगा। तो बाकी की परचेज पे भी हम लोग एंट्री करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।